तो देखिए जैसे कि ये क्लियर है कि दिस इज अ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक लाइंस आउटसाइड द मैग्नेटिक बार moves from north to south, right? So these curved lines represent the magnetic lines, magnetic field lines. Okay, अब वही सेम चीज़ है कि it means we have two kinds of poles. One is geographical north pole and south pole, means this complete axis, and the other is geomagnetic north pole and south pole, means this complete axis. Okay, so now we have two axes. First is geographical north south pole axis, around which the earth spins. अर्थ जो स्पिनिंग करती है इसी के अराउंड करती है, और ये हमारा जियोमैग्नेटिक पोल, ठीक है, और इनके बीच का एंगल 11.5 डिग्री। अब देखिए इसमें बात क्या होती है कि लेट सपोज वी हैव एनी पॉइंट P, we have any point P on the surface of earth. अब जैसे कोई पॉइंट P है हमारी पृथ्वी की यानी कि अर्थ के सरफेस पे। अब ये देखिए ये स्फीयर है कम्प्लीटली, ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये 2D प्लेन है तो इस पर 3D की पिक्चर बनाने के लिए हमें ऐसे ही सहारा लेना पड़ता है, ये शेड्स वगैरह दिखा करके। मतलब ये 2D नहीं है, ये एक 3D है, कंप्लीट स्फीयर है, जैसे कि हमारी फुटबॉल होती है, राइट, जैसा कि ग्लोब हम लोगों के लैब्स वगैरह में होते हैं, ठीक है जी। अब अगर हमें पॉइंट P जो कि हमने अर्थ के सरफेस पे लिया हुआ है वहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो अगर नॉर्थ डायरेक्शन अगर हम देखें, नॉर्थ पोल, सो जियोग्राफिकल नॉर्थ ये हो गया हमारा, ये ब्लैक एरो मार्क जो है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल डिफाइन कर रहा है, और ये जो रेड एरो मार्क है दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक नॉर्थ। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो उसमें से जो पहला है उसे हम जियोग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल मेरिडियन। अब ये जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या है? तो जियोग्राफिकल मेरिडियन this now it has been represented here by a shaded plane, you can see here, ये एक shaded plane से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है ताकि आप इसे समझ सकें। The plane formed by geographical poles and the point on the surface of earth, that is known as geographical meridian। इसे हम geographical meridian कहते हैं, क्योंकि प्लेन फॉर्म करने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 लाइंस होनी चाहिए। तो अगर हम जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर हम पॉइंट जो कि हमारा पृथ्वी के सरफेस के ऊपर है उसको लेते हुए, कंसिडर करते हुए अगर हम प्लेन ड्रॉ करेंगे तो एक प्लेन हमारा ये बन जाएगा, ये शेडेड प्लेन। ट्राई टू लुक एट द मूवमेंट ऑफ माई पेन। दिस शेडेड पोर्शन, दिस शेडेड एरिया और दैट प्लेन विल बी कॉल्ड एज जियोग्राफिकल मेरिडियन, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड, अब उसी पॉइंट P जो कि हमारा अभी हमने पॉइंट P लिया हुआ है धरती के सरफेस के ऊपर, धरती की सतह के ऊपर, मीन्स एट द सरफेस ऑफ द अर्थ पॉइंट P हमने लिया हुआ है। उसी के अलाउंग हमारा एक मैग्नेटिक पोल भी है, राइट, जो कि यहाँ पे क्लियर हो रहा है। देखिए ये रेड एक्सिस जो है दैट इज आवर मैग्नेटिक पोल, राइट। नाउ again when you try to make or form a plane considering the magnetic poles and the point on the surface of the earth, again you will get a different pole। आपको फिर से एक दूसरा पोल मिल जाएगा, इसे हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। लेट मी रिपीट वंस अगेन। अगेन लेट सपोज इफ वी हैव a point on the surface of the earth and we have to look forward towards the magnetic poles, जो magnetic poles हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। अब हमें प्लेन फॉर्म करना है उसी पॉइंट को लेते हुए, तो फिर हमारे पास एक प्लेन आ जाएगा, उस प्लेन को हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। क्यों?
क्योंकि ये मैग्नेटिक पोल्स की वजह से क्रिएट हो रहा है। एक हमारा जियोग्राफिकल मेरिडियन है जो कि जियोग्राफिकल पोल्स की वजह से क्रिएट हो रहा है, और दूसरा हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है जो कि मैग्नेटिक पोल्स की वजह से क्रिएट हो रहा है। ये देखिए ये वाले प्लेन जो है, राइट, दिस प्लेन। अब देखिए ये जो हमारा जियोग्राफिकल मेरिडियन है और ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसके बीच का जो एंगल होता है उसी को हम एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कहते हैं, राइट, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज थीटा as it is shown in this diagram, right? I hope the point must be clear. The angle made between the geographical meridian and the magnetic meridian is known as angle of declination, right? Now on the other hand, अब एक अर्थ का मैग्नेटिज्म भी है। अगर ये अर्थ के बीच में अगर एक चुंबक है तो एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से उसे हम BE से डिनोट कर दिया। B रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, राइट। नाउ ऑन द सेम पॉइंट P विच इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। नाउ द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of it is known as angle of inclination or dip, right? Angle made by the horizontal component of the earth's magnetic field is known as angle of dip or angle of inclination. ये जो एंगल है इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ये BH is the horizontal component of Earth's magnetic field and BV is the vertical component of the Earth's magnetism. So hence we can write it down that, what can we write? We can write that BH is equal to BE cos delta, and similarly BV, that is the vertical component, BV is equal to BE sin theta, right? BE sin delta, right, from vector. ये वेक्टर एनालिसिस में हमने क्लियर किया हुआ था कि a vector can be resolved into two components, horizontal and vertical, right? So I hope this Earth's magnetism and the components of Earth's magnetism must be clear with this description. And still if you have some doubt and queries, so you can write comment and subscribe the channel for getting more videos and conceptual studies for physics. Thank you.